राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। सप्तऋषि तथा अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ, मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह शिव भगवान के साथ करने के लिए कहना। सप्तऋषि बोले, स्वयं ब्रह्मा जी के ने तारकासुर के विनाश के लिए एवं वीर पुत्र उत्पन्न करने की उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर जो तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी, उस समय उनके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगी राज शिव विवाह करेंगे। सब ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले। हिमवान ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य है और न कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता हूँ। आप लोग वेद विदिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चित विचार कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से तथा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में नहीं अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनिवर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ उनसे यो कहा। वशिष्ठ बोले, शैलेश्वर मेरी बात सुनो, यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक है, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुत्र और पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह अत्यंत एवं हितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता है। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता है, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन सुनकर कहकर दयालु, धर्मशील, बंधनबाज ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद लिए अभिष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से मुझे कौन सा वचन अभिष्ट है बताओ, मैं तुम्हारे लिए के वैसा ही वचन कहूंगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास ब्रह्म वो संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। जो अज्ञान आनंदन स्वरूप और सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक ब्रह्म वस्तुओं की क्या इच्छा होगी है। ग्रस्त पुरुष राज और संपत्ति सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है, उन्हीं गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहाँ गया है। सृष्टि पालन और संहार करने वाली उनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और हर नारायण नाम धारण करती है। उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, अक्षित सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाश
वासी हर ये सब शिव की विभूति है। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो सब वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त ब्रह्मांडीय अधिस्त्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और यह सर्व संपन्न स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्ष स्थल से आविर्भूत हुई है तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्प प्रांत में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पिता के रूप में प्राप्त किया है। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मैना के गर्भ से प्रकट हुई है। शैलराज ये शिवा जन्म में शिव की पत्नी होती हैं। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठता माता होती हैं। ये सदा सिद्धिदायिनी और सिद्धि रूपणी है। भगवान हर भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः गिरिराज तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यह यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतमा के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके उसे आश्वासन एवं वर देकर अपने अवस्था स्थान को लौट गए थे। गिरे पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे साथ आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों के शिव भक्ति में मन लगाकर उसकी यह याचना को स्वीकार कर लिया है। गिरीश्वर बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। भगवान शिव के ने देवताओं की प्रार्थना से अब प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।